इंग्लैंड में भी तेजी से फैल रहा है फ्लू। अस्पताल में फ्लू मरीजों की संख्या इंग्लैंड में भी बढ़ी है। फ्लू को लेकर एनएचएस ने अलर्ट जारी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीनी वायरस इंग्लैंड पहुंच गया है। इंग्लैंड में फ्लू मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है। कुछ और जानकारियां जो इसमें आई हैं, सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारी बताई जा रही है। एक महीने में मरीजों की संख्या 4 गुना तक पहुंच चुकी है। एनएचएस ने फ्लू को लेकर चेतावनी भी जारी की है। वहीं क्रिसमस के दिन आपको बता दें, इस फ्लू की वजह से 4102 फ्लू के मरीज सामने आए हैं। 4 दिन बाद 29 दिसंबर को यह आंकड़ा और बढ़ गया, 5074 मरीज हो गए। अस्पतालों में मरीजों की औसतन संख्या 4469 बताई जा रही है। तो ये आंकड़ा मरीजों का तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर चीन का ये वायरस, जहां चीन से उठा है, वो वायरस इंग्लैंड तक पहुंच रहा है और ये आंकड़ा आपके सामने है। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और हमारे साथ डॉक्टर गोडसे मौजूद हैं। डॉक्टर गोडसे, ये इंग्लैंड में फ्लू मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है, कुछ समझ पा रहे हैं आप, या फिर इस मौसम में नॉर्मली ऐसा होता है? हाँ, हमेशा होता है नॉर्मली। इंग्लैंड में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। ठंडी बहुत है। अभी मेरे यहाँ बाहर -15 है, ये खिड़की के बाहर। हमारे यहाँ फ्लू के काफी पेशेंट आते हैं। मैंने ह्यूमन मेटानिमो वायरस के पेशेंट देखे भी है यूएस में। मैं क्विकली एक बात करूंगा, क्षमा चाह के, कि वो जो अपने एम्बेसडर साहब है, वो थोड़े मेडिसिन की बात कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी डिप्लोमेसी की बात करूंगा, क्षमा मांगकर। कि अगर हमने बराबर कर रहे हैं आप। चालू किया ना, हाँ, टेस्टिंग वगैरह चालू किया, वो बहुत गलत बात होगी। क्योंकि अगर जैसा वो कहते थे ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बहुत पैसा डाला था चीन में। वो कहते थे डोमिनो इफेक्ट होगा। चीन में कम्युनिज्म आया तो पूरे एशिया में कम्युनिज्म आ जाएगा, एशिया हाथ से चला जाएगा वेस्टर्न पावर्स के। तो ऐसा डोमिनो इफेक्ट अगर इंडिया डालता है ना, रिस्ट्रिक्शन टेस्टिंग, तो बाकी के सब डिप्लोमेसी मजबूर हो जाएंगे, और पूरा ठप हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, आराम से कहता हूँ, ओके, ये वायरस है ना, मेटानिमो वायरस, मैं कहता हूँ ये खतरनाक नहीं है। लेकिन हम जो किसी चीज को देखते हैं कि चीज खतरनाक है या नहीं, आप कौन है ये भी देखना पड़ता है ना। कल्पना करो कि आपका एक साड़ियों का दुकान है और दुकान का नाम है द्रौपदी वस्त्र भंडार, और आपको डर है कि कुछ गुंडे आपको मारेंगे, गुंडे खतरनाक है। तो क्या गुंडे खतरनाक है? हाँ, आपको डर है किसी को भी। लेकिन आपका नाम क्या है भाई? आप दुशासन हो। आपको द्रौपदी वस्त्र भंडार में किसी से डरने की क्या जरूरत है? इंडिया अभी इस मामले में दुशासन है। हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, सजग है। चाइना में अभी कोई जाता नहीं है ट्रैवल जनवरी में, वहाँ बहुत ठंड होती है। चाइना का स्प्रिंग फेस्टिवल जैन एंड में चालू होता है। हांगकांग में भी ज्यादा लोग नहीं जा रहे। इंडिया में वो सब टूरिस्ट आ सकते हैं। हमको सिर्फ बचना नहीं है, सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। इंडिया का टूरिज्म विश्व के आगे लेके जाना है, सब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लाना है। तो ऐसा हम बॉर्डर टेस्टिंग चालू किया। हम चेंज कर रहे हैं डॉक्टर गोडसे। ये जो बहस है, ये जो पूरी चर्चा हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन और ज्यादा आनी चाहिए कि चीन में इस वक्त हो क्या रहा है। बहरहाल आपने भी बड़ी बात कही, मैं आऊंगी फिर से आपके पास। एक और बड़ी खबर ये कि चीन के नए राज्यों में भी वायरस फैल रहा है। यही वायरस HMPV यूनान प्रांत के लिंकांग में 121 छात्र इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए। सभी छात्र अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है, 121 छात्र, स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो संक्रमित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं। अब इसका कम्युनिकेशन कितना है ये इस वायरस का, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। तो देखिए, जानकारों का मानना है कि HMPV वायरस चीन के अलावा कई देशों में पहले भी मिल चुका है। इसे आप बड़ी राहत की बात भी मान सकते हैं, यानी ये वायरस पुराना है, कोई नया वायरस नहीं है। अब तक किन किन देशों में HMPV वायरस मिले, ये भी जान लीजिए। पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया। नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन, इन देशों में ये वायरस और इससे जुड़े मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। एक आखिरी सवाल अचल जी, आपके पास आ रही हूं मैं। अब आप जो पूरी सिचुएशन जान गए हैं, डॉक्टर गोडसे भी जान गए, संजय भारद्वाज जी भी लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आगे यहां से क्या, भारत को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है?
देखिए, मैं तो पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डॉक्टर गोडसे की किसी बात को मैं कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहा था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ये इस समय हालत हो गई है कोविड-19 के बाद। और कोविड-19 के बाद ये भी हालत हो गई है कि बीमारी को लेके जरा सी आहट होती है तो लोग समझते हैं कि ये वो तो नहीं, कि कोविड वापस तो नहीं आ गया है। सही बात है। तो ये पूरी हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, देयर रोल इज प्राइमरी, और जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का अपना अपना रोल कट आउट है। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही ले लीजिए, लेकिन WHO आफ्टर ऑल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबको कंसर्टेड तरीके से मिलकर हमें काम करना होगा। हमें वी कांट ब्रश इट असाइड। सही बात है, और इसलिए भारत सरकार भी WHO से कोऑर्डिनेट करके सारी जो अहम जानकारियां हैं, जो रिलायबल जानकारियां हैं, वो यहां पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है।